जय हिंद दोस्तों, सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्टडी एंड एग्जामिनेशन में। तो आज आपको बताने वाले बीआरओ का जो फॉर्म ऑफलाइन वाला है किस तरीके से भरेंगे, आप लोगों को लाइव दिखाएंगे किस तरीके से भरा जाएगा। तो ये आपका नोटिफिकेशन है, मैंने भी इसको प्रिंट आउट निकाल लिया है और इसको हम आपके सामने भर के दिखाएंगे। तो आप सभी लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। कोई डाउट रह जाता, कुछ पूछना है तो नीचे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, लेकिन वीडियो आप पूरा जरूर देखिएगा जिससे आपको हर चीज़ क्लियर हो पाए। तो ये आपका नोटिफिकेशन है, मैंने इसको प्रिंट आउट निकाला है और आपके सामने लाया हूँ। तो ये देख सकते हैं आपका बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन है बीआरओ, और ये जो फॉर्म इंडियन मेल्स के लिए है, केवल आप जो मेल कैंडिडेट वही अप्लाई कर पाएंगे, कोई अन्य यानी कि फीमेल कैंडिडेट अप्लाई नहीं कर पाएंगे। दिया गया है कि आपका जो एप्लीकेशन है कैपिटल लेटर में होना चाहिए, यानी कि जो आप फॉर्म भरेंगे वो कैपिटल लेटर में ही भरेंगे। ठीक है, ये हो गया। साथ साथ में पहला नंबर आपका आ जाता है यहाँ पर नेम ऑफ द पोस्ट, किस पोस्ट में आप अप्लाई करना चाहते हैं। तो हम स्टोर कीपर टेक्निकल अप्लाई कर रहे हैं, तो हम स्टोर कीपर टेक्निकल लिख देंगे। उससे पहले आप सभी लोगों को एक फोटो यहाँ पर चिपकाना है, और चिपकाने के साथ साथ यहाँ पर दिया है गेजेटेड ऑफिसर, यानी कि आपको अटेस्ट करवाना है किसी सरकारी जो आपके गेजेटेड ऑफिसर होते हैं, किसी से आप सिग्नेचर करवा सकते हैं। ठीक है, आपका सिग्नेचर होना चाहिए। साथ साथ में यहाँ पर कैंडिडेट सिग्नेचर होना चाहिए, तो यहाँ पर सिग्नेचर अपना कर दीजिए। तो अपना हम सिग्नेचर कर देते हैं। तो अपना हम सिग्नेचर मैंने कर दिया। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे दूसरा सीरियल नंबर ऑफ द पोस्ट इन द एडवर्टाइजमेंट, यानी कि स्टोर कीपर जो है कौन सा सीरियल नंबर था। तो स्टोर कीपर का जो सीरियल नंबर है वो हमारा 7वां नंबर, इसको आप देखेंगे स्टोर कीपर का ये 7वां नंबर है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 7 लिख देंगे जो हमारा यहाँ पर है। ठीक है, यहाँ पर हम इसको 7 लिख देंगे। उसके बाद हम आ जाएंगे यहाँ पर फोर्थ पॉइंट पे, कैटेगरी ऑफ विच अप्लाइड, किस कैटेगरी से आप अप्लाई कर रहे हो। जो आपका कैटेगरी उसको आपको लिख देना है, जनरल, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, ओबीसी, एक्स सर्विसमैन, ग्रीफ वर्ड्स करके, आर्मी वर्ड करके है, सीपीएल है, पीएच है, जिसमें आप हो उस पर अप्लाई करिए। यानी कि हम जनरल से हैं तो जनरल पे हम टिक कर देंगे, यानी कि यूआर से हैं। उसके बाद वेटेज परसेंटेज मार्क है, यहाँ पर आपको ऑप्टेन द एसेंशियल आपका क्वालिफिकेशन क्या है, यानी कि 10+2 यहाँ पर मांगा गया। आप देख सकते हैं इसको 10+2 मांगे गए हैं, तो यहाँ पर हम 10+2 लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पर इन्होंने बताया है कि आपको परसेंटेज बताना है, यानी कि 12वीं में आपको कितना परसेंट था, परसेंट आपका नंबर था, वो आपको लिख देना है। तो हम यहाँ पर जो हमारा परसेंटेज जो भी आपका रहा होगा वो आप उसको लिख देंगे। तो मेरा 74% था, मैं तो 74 लिख देंगे। उसके बाद एजेंशियल एडिशनल, यानी कि कोई एक्स्ट्रा आपके पास क्वालिफिकेशन हो उसको, जैसे कि आप एक्स सर्विसमैन पर्सन के बेटे हैं, या आपके पास एनसीसी सर्टिफिकेट है या स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट है, तो उस पर भी आपको परसेंटेज मिलने वाला है। तो उसको आप आपके पास होगा तो लिख दीजिएगा, नहीं है तो उसको छोड़ दीजिए। और यदि आपके पास होगा तो इस पे लिख के और ये दोनों को ऐड करके यहाँ पर सिंपल लिख दीजिएगा। तो यहाँ पर हमारा कितना हो जाएगा, 74, इसको हम लिख देते हैं। ठीक है, 74% हमारा हो जाता है, तो हम इसको 74% कर देते हैं। और उसके बाद हम आ जाते हैं 6वें नंबर पर, वेदर बिलोंग टू कम्युनिटी, यानी कि आप मिनॉरिटी से आते हैं तो इसको आप मिनॉरिटी कम्युनिटी से आते हैं तो आप यस करिएगा, अन्यथा नो करिएगा। तो हम नो कर रहे हैं, हम इससे नहीं आते। अब आते जैसे मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख, बुद्धिस्ट में, इन्हीं अदर में आते हैं तो आपको टिक करना होगा। उसके बाद 7वां नंबर आ जाता है वेदर बिलोंग टू जो इकोनॉमिक्स वीकर्स में, यानी ईडब्ल्यूएस में आप आते हो तो आप यस करिए, अन्यथा नो करिए। तो हम नहीं है तो हम इस पर नो कर देंगे। आप होंगे तो यस पे क्लिक करिएगा। जो उसके बाद आ जाता है 8वां नंबर। 8वें नंबर पे अपना नाम लिखना है, जो आपका नाम हो हाई स्कूल में वही आपको लिख देना। चलिए हम इसको लिख देते हैं। तो हमने इसको लिख दिया। उसके बाद यहाँ आता है फादर नेम है, तो फादर नेम भी अपना कैपिटल लेटर में लिख दीजिएगा। इसको हम लिख देंगे। उसके बाद आ जाते हैं नीचे, यहाँ पर अपना डेट ऑफ बर्थ लिखना है। ठीक है, तो अपना डेट ऑफ बर्थ लिख लीजिए इसको।
अपना डेट ऑफ बर्थ मैंने लिख दिया, यानी कि यहाँ पर डेट, मंथ और ईयर आपको लिख देना। उसका परमानेंट एड्रेस आपका जो है वो आप पिन कोड के साथ आपको लिखने हैं, ठीक है। तो हम अपना परमानेंट एड्रेस लिख देता हूँ, जो भी आपका हो उसको लिख दीजिएगा। ये मैंने लिख दिया। उसके बाद आपका प्रेजेंट पोस्टल एड्रेस जो आपका है, यानी कि आप जहाँ पर रह रहे हो उसको आपको डालना है। आपका सेम होगा तो सेम डाल दीजिए, आपका अलग होगा तो अलग भी डाल सकते हैं। ये मेरा पहला पेज हो गया। अब क्या करेंगे, ये हम यहाँ पर जरूर अपना फोटो लगा दीजिएगा और उसको गेस्टेड ऑफिसर से उसमें सिग्नेचर करवा लीजिएगा, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद हम आ जाते हैं यहाँ पर, दूसरा पॉइंट हमारा है ये दूसरा पेज। इस दूसरे पेज को हमें लिखना है अप्लीकेशन ऑफ द फीस, यानी कि आपको फीस देने होंगे तो आपको अपना फीस वाला जो है किस तरीके से भरना है मैं आपको बताता हूँ। पहले हम इसको अपना भर के दिखा देते हैं। आपके नोटिफिकेशन में दिया गया है कि आपके नोटिफिकेशन में एक लिंक दिया गया है, उससे आप अपना फीस कटवा सकते हैं। जैसे कि आप जनरल, ओबीसी, एक्स सर्विसमैन और ईडब्ल्यूएस वाले हैं तो आपको 50 रुपये देने होंगे, और अदर जितने भी कैंडिडेट हैं उन लोगों को फीस नहीं देने हैं, ठीक है। तो बैंक का नेम यहाँ पर सभी लोगों को स्टेट बैंक ही लिखना है। और जब आप उसमें जब पेमेंट कटवाएंगे तो उसमें आपको यहाँ पर जो रिसीविंग मिलेगा उसमें आपका रेफरेंस नंबर दिया रहेगा, रेफरेंस नंबर आपको डालना रहेगा। उसका ट्रांजेक्शन डेट जो आपका, जैसे मैं आज डाल रहा हूँ तो यहाँ पर 23 तारीख है, तो 23/02/2021, और अमाउंट जो है 50 रुपये, तो उसको लिख देंगे। अभी हम कर फॉर्म भरने के बाद जो हमारा रेफरेंस नंबर आएगा उसको हम, पेमेंट जो रेफरेंस नंबर आता है उसको हम यहाँ पर डाल देंगे, उस चीज़ को आप डाल दीजिएगा। उसके बाद 14वां नंबर आता है, इफ़ ए कैंडिडेट बिलोंग टू मोर देन द कैटेगरी मेंशन द पैरा सेकंड में, तो यानी पैरा सेकंड का फोर्थ मतलब दिया है, तो पैरा फोर्थ में दिया है, यानी कि आप इनमें से कोई आते हैं तो यहाँ इसको फिल करिएगा। जैसे कि ESN है, एक्स सर्विसमैन, ग्रीफ करके, आर्मी, PCL, PHP है, तो आपको हैं तो डालिए, अन्यथा मत डालिए, नहीं होंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद यहाँ पर 15वां नंबर आ जाता है। 15वां नंबर पे आपको यहाँ पर वेदरसन आता है, एक्स सर्विसमैन। जैसा कि आपको वहाँ पर एक चीज़ दिया गया था कि आपको यहाँ पर एडिशनल क्वालिफिकेशन कोई चीज़ें हैं तो वहाँ पर आपको छूट मिली थी, तो वो चीज़ के लिए भी यहाँ पर रखी गई है। आप यस करते हैं तो उसको आपको सर्टिफिकेट भी देना होगा, ठीक है। आप होंगे तो करिएगा इसमें, देखिए। उसके बाद वेदरसन आफ्टर सर्विसिंग, रिटायर हो चुके हैं ग्रीफ में जो पैरा में थे उनके लिए है। फिर वेदर एनी बदर सर्विस में है उनके आप लगा सकते हैं। NCC B सर्टिफिकेट आपके पास है तो यस कर सकते हैं, नहीं नो कर सकते, सी है तो भी लगा सकते हैं। PCL हैं तो आप कर सकते हैं, जम्मू कश्मीर से हैं तो कर सकते हैं, स्पोर्ट पर्सन हैं तो आप कर सकते हैं। इसमें से आपके पास जो जो है उसको यस करिए, नहीं है तो उसको आपको नो कर देना है। तो हमारे पास ऐसा कुछ नहीं है तो हम सब पे नो कर देंगे, ठीक है। और स्पोर्ट आपके पास होगा तो यस करेंगे, तो यहाँ पर आपको डालने रहेंगे, तो हमारे पास नहीं है तो उसको हम नो कर देते हैं। उसके बाद आ जाता है एजेंशियल क्वालिफिकेशन, यानी कि आपकी 10th और पर हमें की जो मार्कशीट है वो आपको सब कुछ पूरा विवरण देना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लेते हैं। उसके बाद आ जाते हैं यहाँ पर टेक्निकल एजुकेशन, आपके पास है तो उसको लगाइए, यहाँ पर आपके पास होगा तो आप उसको लगा दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर आ जाते हैं, यहाँ पर ड्राइविंग लाइसेंस, LMB, HMB जो भी है उसको आप है तो लगाइए, नहीं है तो उसको आप छोड़ सकते हैं। ये हमारा हो गया पेज नंबर 2। पेज नंबर 2 के बाद हमारा आ जाता है पेज नंबर 3 पे। पेज नंबर 3 हमारा ये हो जाता है। टोटल यहाँ पर आ जाते हैं टोटल एक्सपीरियंस, आपके पास एक्सपीरियंस यानी कि एक्स सर्विसमैन है जो भी वगैरह आपके पास नहीं होता, एड्रेस ऑफ द एम्प्लॉय जो भी थे, कब से कब तक आप पीरियड आपका था, यानी सर्विस कब तक कर रहे थे, नेचर ऑफ द वर्क डन आपका क्या था, मंथली सैलरी क्या थी,
और ये टेम्परेरी था कि आपके क्या था, परमानेंट था, जो भी था उसको आप लिखेंगे, अन्यथा छोड़ देंगे। ओनली फॉर द BRO जो थे उसमें थे, उनके पास है तो उसको लिखिए, नहीं तो अन्यथा छोड़ दीजिए। तो आपको दोनों छोड़ देना है। उसके बाद डिक्लेरेशन आ जाता है। डिक्लेरेशन में आपको यहाँ पर क्या करना है, अपना प्लेस का नाम डालना है, यहाँ कहाँ से आप फॉर्म भर रहे हो तो अपना हम डालेंगे। उसके बाद डेट कौन सा आप, तो अपना डेट भी आप डाल सकते हैं, यहाँ पर ये हो जाता है। उसके बाद अपने यहाँ पर थंब लगाना है, लेफ्ट थंब का, यानी कि बाएं हाथ का अंगूठा पर लेना है, यहाँ पर अपना सिग्नेचर कर देना है। यहाँ पर बाएं हाथ का अंगूठा आप लगा सकते हो, ऐसे भी आप कर सकते हो, ऐसे बाई चांस आपके पास इंक ना हो उसको, तो आप इसको भी ऐसे गोद सकते हैं। इस तरीके से आप इसको अपना लगा सकते हैं। ठीक है, ये आपका होगा पेज नंबर 3। अब आ जाते हैं पेज नंबर 4 पे। पेज नंबर 4 हमारा ये हो जाता है। पेज नंबर 4 पे आने से पहले आप यहाँ पर आपको फोटो चिपका देना। इसमें आपको अटैच नहीं करना है, ठीक है, इस पर अटैच नहीं करना है, आपको सिंपल लगा देनी है। ठीक है, तो इसको आप फोटो चिपका दीजिएगा। उसके बाद आपको फिल करना है अपना, आपका नाम आपको यहाँ पर डालना है फिर से। ये आपका हो गया। फिर अपने पिताजी का नाम डालना है। ये हो गया। उसके बाद अपना विलेज, टाउन, तहसील सब कुछ डालना है, तो उसको डाल दीजिए। पोस्ट डाल दीजिए। डिस्ट्रिक्ट डाल दीजिए। स्टेट डाल दीजिए। पिन कोड डाल दीजिए। उसके बाद यहाँ पर अपना लेफ्ट यहाँ पर सिग्नेचर करना है, यहाँ यानी कि एप्लीकेशन फॉर्म, इसको आपको यहाँ सिग्नेचर फिर से कर दीजिएगा। उसको बाद यहाँ पर लेफ्ट थंब करना है, तो लेफ्ट थंब भी फिर इस तरीके से आप कर सकते हो, जैसा भी आपके पास हो ऐसे आप अपने पेन से भी अपना काम चला सकते हो, लेकिन आपके पास हो तो वो भी आप कर सकते हो। ठीक है, इसको आप ऐसे लगा के, ये भी हो गया। ठीक है, लेकिन इसे अपना फोटो लगाना मत भूलिएगा। ठीक है, इस तरीके से आपको हो गया है ये सारी चीज़ें। ठीक है, इसको इस तरीके कर देते हैं और यहाँ ये हो जाता है और इसको यहाँ पर ये हो जाता है। ठीक है, ऐसे कर देंगे। उसके बाद आपको हम बता दें डॉक्यूमेंट्स, जो भी डॉक्यूमेंट्स आपके पास, जैसे कि आप ये लगा रहे हो ना, जैसे आपकी इंटर लगा रहे हो, हाई स्कूल, इंटर, उसके बाद आपके पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लगाइए, डोमिसाइल अपना लगा लीजिएगा। आप OBC SC ST SC हैं तो आपको अपना कास्ट सर्टिफिकेट लगा दीजिए, और आपके पास एक्सपोर्ट सर्टिफिकेट है तो उसको लगाइए, NCC सर्टिफिकेट है उसको लगा दीजिए। ये सब सारी चीज़ें लगाने के बाद आपको क्या करना है, फॉर्म को भेज देना है। फॉर्म को कहाँ भेजना है मैं आपको बता दे रहा हूँ। फॉर्म आपका ये है, आप देख सकते हैं कमांडेंट ग्रीफ सेंटर करके है, यहाँ पर आपको भेजना रहेगा। जो आपका ये सेंटर है यहाँ तक पुणे 41-10-15 तक आपको लिखना रहेगा, और आप रजिस्टर पोस्ट द्वारा इसको आप भेजेंगे। ठीक है, आप रजिस्टर पोस्ट द्वारा इसको भेजना रहेगा।